गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिंकुश मलिक विजेता क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि किस तरीके से हमको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमने जो स्टडी किया था वो हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था स्क्वायर्स के बारे में। आज बच्चे स्क्वायर्स के ही टाइप को हम आगे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमको स्क्वायर्स की कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है। ठीक है, स्क्वायर की कैलकुलेशन को, और फिर उसके बाद हम देखेंगे बच्चे कि स्क्वायर रूट कैसे करना है हमको। ठीक है, तो चलिए बच्चे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्वायर्स, वर्ग कैसे ज्ञात करने होते हैं। देखिए बच्चे, मैंने बोला था आपको कि 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, है ना। उसके बाद बच्चे मैंने बताया था जिनके इकाई का अंक 5 होता है वो किस प्रकार से है। ठीक है, रिपीटेड वाले 1, 3, 6 और 9 वाला केस मैंने आपको समझाया था। तो आज बच्चे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है बच्चे 25 से 75 तक की संख्याओं के वर्ग हमको कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। 25 से 75 तक के स्क्वायर हमको कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चे देखिएगा किस तरीके से हम इस फॉर्मेट को लेके चलेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल बच्चे कैसे है, देखिए 10 का स्क्वायर जो होता है बच्चे वो होता है 100। 11 का स्क्वायर आपको याद है बच्चे 121, मतलब 10 और 11 21 आपने इसमें जोड़ दिया, फिर 11 और 12 23 आपने इसमें जोड़ दिया, 144 बन गया। फिर 12 और 13 बच्चे आपके पास 25 आपने इसमें जोड़ दिया, 169 हो गया। ऐसे बच्चे आपके पास मतलब एडिशन के हिसाब से आप जा सकते हो ना, एडिशन के हिसाब से आप जा सकते हो। तो एडिशन के हिसाब से मैं आपको फॉर्मेट समझाऊं तो हम लेके चलते हैं 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, साथ के साथ आपको वहां पे बैठे हो बच्चे आपको रिपीट करना है। 50 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो 51 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 50 और 51 101, इसमें जोड़ देंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 2601 बन जाएगा। 51 और 52 बच्चे आपके पास कितने हो जाएंगे, 103 हो जाएंगे। इसमें जोड़ेंगे तो बच्चे कितना बन जाएगा, 2704 बन जाएगा। और 52 और 53 बच्चे अगर हम जोड़ेंगे तो 105, इसमें जोड़ा तो 2809 हो गया। अब बच्चे ये तो हो गया लेंथी मेथड, है ना, क्योंकि ये तो मैंने एक सीरीज सी आपको समझा दी। अब ऐसे ही किसी ने आपको एग्जाम में सॉल्व करना आ गया कि 58 का स्क्वायर बनाओ। अब आप ऐसे थोड़ी करोगे कि 51 का स्क्वायर आपने ज्ञात किया, 52 का स्क्वायर आपने ज्ञात किया, 53 का, और आप ऐसे ही चलते गए। बच्चे वो तो टाइम वेस्ट है ना, वो तो सीरियसली टाइम वेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है वो बात देखिएगा बच्चे। ठीक है, देखिएगा आप कैसे समझोगे इस केस को। आपने क्या करना बच्चे, जैसे मैं वर्डिंग में बोलूँ ना उसी हिसाब से बोलना समझना है। कैसे बोलोगे, देखो 51 है जो 50 से कितना ज़्यादा है। 51 जो है बच्चे 50 से कितना ज़्यादा है। आप कहोगे सर 1 ज़्यादा है। ठीक है, जितना बच्चे 50 से ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दीजिए। 25 में 1 जोड़ा तो 26, और 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर ही पीछे लिख दीजिएगा, 01 हो गया। 52 बच्चे कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 25 में 2 जोड़ा तो 27, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास 4 बन गया। ठीक है, 53 का हमको बताना 53 का, तो बच्चे 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। 54 बच्चे 4, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 4 का स्क्वायर बच्चे 16 बन जाएगा। 55 5 जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ा तो 30, और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 बन जाएगा। ऐसे ही था ना। और ये तो देखो आप समझो इस बात को, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से आगे गिनती में आया 6, 5 गुना में 6 किया तो ये बन गया 30। समझ में आई है बच्चे बात, बोलिएगा बच्चे, क्लियर है ना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमसे 56 का स्क्वायर पूछा गया। अब ये कितने ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। 25 में 6 जोड़ा 31, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही 57 कितने ज़्यादा है, 57 50 से 7 ज़्यादा है। 25 में 7 जोड़ा 32, और 7 का स्क्वायर 49। 58 कितने ज़्यादा है, 8, 25 में 8 जोड़ा तो 33, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। आइए बच्चे, बात समझ में सभी स्टूडेंट को, बोलिए अभी क्लियर है ना। ठीक है, समझ पाए हो बच्चे इस बात को। अब यहाँ से आगे अगर मैं फॉलो करता हूँ इन बातों को, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने जो स्क्वायर लिखा है, जैसे बच्चे 1 ज़्यादा था तो 1 का स्क्वायर 1, वो 1 मैंने 2 अंकों में लिखा, मतलब 01 लिखा ना। मैं 2 डिजिट लेके चलने लग रहा हूँ, कितने अंक लेके चलने लग रहा हूँ, 2 अंक में लेके चलने लग रहा हूँ। 52 2 ज़्यादा था, 25 में 2 जोड़ा 27, 2 का स्क्वायर बच्चे मैंने 04 मैंने एंड में लिख दिया। समझ रहे हो बच्चे बात को, हुई है ना बात, क्लियर है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को बच्चे अगर हम आगे फॉलो करते हैं
तो हमको क्या करना है, देखिएगा बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी। अब ये तो होगी बच्चे, हमने अकेले किसके बारे में पढ़ा, हमने 50 की रेंज को पढ़ लिया, 50 to आप 60 कह सकते हो, लेकिन आगे भी तो वैल्यूज़ हैं। तो जैसे आपको 61 का स्क्वायर बताना पड़ जाए, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 25 में 11 जोड़ोगे तो 36 बन गया, 11 का स्क्वायर 121, जो कि गलत हो गया अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो। क्यों गलत हो गया, ये तो 5 अंकों में बन गया, 5 अंकों में तो वर्ग तब आने लगेगा जब संख्या 100 या 100 से बड़ी होगी, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, तो सीधी सी बात है बच्चे 100 से तो बड़ी होनी चाहिए, 5 अंकों में आने लग रहा है, या तो 100 होना चाहिए या 100 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब उस बात को हम फॉलो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे बोलना सीखना है। मैंने बोला बच्चे क्या, जो वर्ग आए उसको आपने 2 अंकों के हिसाब से लिखना है, तो 2 अंकों के हिसाब से लिखेंगे तो 11 ज़्यादा है, 25 में 11 जोड़ा तो बच्चे बन गया, इसको ऐसे समझ लो, ये 11 ज़्यादा था तो 25 में 11 जोड़ा 36, और इस 11 का स्क्वायर 121। इस तरीके से जब 3 अंक आ जाते हैं तो ऐसे आपको ऐड कर देना होता है, ठीक है, समझ में आई बच्चे बात। तो आपके पास कितना हो गया, 3721 बच्चे आपके पास आंसर बन गया। अब मान लीजिए आपको 62 का स्क्वायर बताना है, 12 ज़्यादा है, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, 12 का स्क्वायर 144, अगर आपने इसको ऐड किया तो ये कितना बन गया, 3844 बन गया, समझ गए। अगर मान लो आपको 63 का स्क्वायर बताना है, 13 ज़्यादा है, 25 में 13 जोड़ेंगे 38, 13 का स्क्वायर 169, तो ये कितना बन गया, 3969 बच्चे बन गया। क्लियर है अभी ये बात सभी को, यहाँ तक बच्चे बात क्लियर होगी ना। अब हमारे पास बात क्या आई, मान लीजिए किसी ने 68 का स्क्वायर पूछ लिया, 18 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 18, 25 में 18 जोड़ेंगे तो 43, और 18 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया आपके पास 324, इसको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 4624 बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अभी क्लियर है ना बच्चे ये बात सभी को, यस और नो बोलिए भाई, क्लियर है बच्चे। जब मैं पूछता हूँ ना तो वहाँ पे जहाँ पे भी बच्चे आप क्लास को बच्चे अटेंड करने लग रहे हैं, बच्चे जहाँ पे भी आपने क्लास को अटेंड किया है तो बच्चे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, क्लास में बच्चे आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, जो भी बात है बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स देना है, ताकि आपको भी लगे कि आप ऑफलाइन स्टडी करने लग रहे हो। हम एक परिवार की तरह हैं बच्चे, हम एक परिवार की तरह हैं, जैसे जैसे बच्चे मैं बढ़ूंगा आप भी बढ़ोगे, है ना, एक साथ मिलकर चलेंगे बच्चे। अकेले मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, केवल मैं मेहनत करने लग रहा हूँ वो बच्चे फ़ायदेमंद नहीं है। मैं मेहनत करूँ, साथ के साथ बच्चे आप भी रिस्पॉन्स दो, आप भी नोट्स बनाओ अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से बच्चे। विजेता क्लासेस बच्चे आपके लिए ये जो इनिशिएटिव लेके आया है, इसका बच्चे हमारा मोटो है क्या, आपको बेसिक से बेसिक पॉइंट आपको क्लियर करवाया जाए, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे हम बस ऊपर ऊपर का कह दें कि ये है लो बच्चे हमने बना दिया है आपको, आप इसको खाओ और बच्चे लो मौज, ऐसा नहीं है बच्चे। बिल्कुल बेसिक से आपका लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको चाहिए कितना भी समझ में आता है, लेकिन बच्चे मैं यही मान के चलूँगा मेरे को आपका बेसिक भी क्लियर करवाना है। अगर बच्चे मैंने ये सोच लिया ना आपको सब कुछ आता है या आपको ये पॉइंट आता है, तो मैं अपना वो मेहनत नहीं कर पाऊँगा जो करनी चाहिए, ठीक है बच्चे। एक टीचर का फ़र्ज जो होता है वो मैं अदा करना चाह रहा हूँ, किस वे में मैं कि आपका छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपका क्लियर करवा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए बच्चे बात। अब अगर आप देखिएगा आपको 75 तक के स्क्वायर अगर आपको याद है भाई, आपको 75 तक के स्क्वायर बच्चे आपको याद है, तो आप क्या वो 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो 75 तक के स्क्वायर आप सीधे बता सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा 71 का स्क्वायर, तो ये कितने ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, 25 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 हो गया, 21 का स्क्वायर 441, तो ये कितना बन गया 5041 बन गया आपके पास। 72 का स्क्वायर बताना है, 2 ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, 25 में 22 जोड़ा तो 47, 22 का स्क्वायर 484, तो ये बच्चे आपके पास क्या बन गया 5184 बच्चे आपके पास बन गया। क्लियर है मेरे भाई ये बात सभी को, यस और नो बोलिए बच्चे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। यहाँ तक की बातें क्या थी, ये बातें जो थी मेरे भाई ये थी 50 से 75 तक की। अब आपके माइंड में सवाल पैदा हो गया होगा, सर जी आप छोड़ गए, कुछ मिस कर गए, आपने 25 तक के स्क्वायर हमको याद करने का बोल दिया और आपने 50 से 75 तक के हमको समझा दिए, बीच में वैल्यू बच गई ना, बिल्कुल बची हुई है। अब उनको उन पे ही चलने लग रहे हैं हम, अब उन्हीं वैल्यूज़ पे हम मूव करने लग रहे हैं बच्चे। देखिएगा अब वैल्यूज़
जो बची हुई हैं। अब एक बात देखिए, यहाँ पे हमने कंपेयर 50 से किया ना, 50 से कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, 50 से कितने ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतना 25 में जोड़ दिया। तो अब की बार जितना कम है तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे ना। तो जैसे 49 है, कितने कम है 49, 50 से कितने कम, 1 कम, तो 1 घटा दीजिए 24 और 1 का स्क्वायर बच्चे आपके पास कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। बच्चे जितने कम होगा उसी का स्क्वायर पीछे लिखना है, जितने ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर या जितने कम है उसका स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बच्चे बात समझ में सभी को? ठीक है, तो 48 का स्क्वायर अगर हम करेंगे भाई तो 2 कम है, 25 में से 2 घटाया 23, 2 का स्क्वायर 0, 4 47, 3 कम है, 25 में से 3 घटाएंगे 22, 3 का स्क्वायर बचे 0 9 46, 4 कम है, 25 में से 4 घटाएंगे 21, 4 का स्क्वायर 16, 45, 5 कम है, 25 में से 5 घटाएंगे 20, 5 का स्क्वायर 25, 44, 6 कम है, 25 में से 6 घटाएंगे 19, 6 का स्क्वायर 36, 43, 7 कम है, 25 में से 7 घटाएंगे 18, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? अब बच्चे आपको ये बात क्लियर है तो एक बार अब जहाँ पे भी आप बैठे हो बच्चे, जहाँ से भी बच्चे आप क्लास को देखने लग रहे हो, एक बार बच्चे कैलकुलेशन करके मेरे को ये बता दीजिए 42 का स्क्वायर क्या बनेगा। आपके लिए बच्चे समय देता हूँ मैं 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे कोशिश कीजिए आप बिना मल्टीप्लाई के सॉल्व करने की। 42 का स्क्वायर बच्चे आपको ज्ञात करना है, जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कीजिए बच्चे। अब चेक कर लीजिए आज जब मैं आपको बताने लग रहा हूँ, टाइम अप हो चुका है बच्चे, देखिएगा। हमको 42 का स्क्वायर बताना है, कितने कम है, 50 से कंपेयर करो 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाएंगे 17 और 8 का स्क्वायर 64, बस 1764 आपके पास बन गया। अब वही बात आ गई यहाँ पे भी कि जब 3 अंकों में स्क्वायर बनने लग जाए तो हम क्या करेंगे, जब 3 अंकों में स्क्वायर बनने लग जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चे, इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा, समझ गए होंगे बच्चे बात। अब जैसे कि हमको बताना पड़ जाए किसका स्क्वायर बच्चे, हमको बताना पड़ जाए 39 का स्क्वायर बच्चे हमको बताना पड़ जाए। अब 39 कितने कम है बच्चे, 39 के बारे में हमने बात की तो ये 50 से 11 कम है बच्चे, 50 की टेबल के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। ये 50 से 11 कम है तो हम क्या करेंगे, 25 में से 11 घटाया 14 और 11 का स्क्वायर 121। जब 3 अंकों में आ गया तो इस तरीके से ऐड कर देना है और आंसर बच्चे हमको हमारा कितना बन गया, 1521 बन गया। ठीक है, हमको 38 का स्क्वायर बताना पड़ जाए 38, 12 कम है, 25 में से 12 घटाएंगे, 25 में से 12 घटाएंगे बच्चे कितना हो गया, 13 बन गया और 12 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 144, तो ये कितना बन गया 1444 बन गया। अब अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद हैं आप इजीली बता सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 32 का स्क्वायर बताइए, अब कितने कम है बच्चे, ये 18 कम है, 25 में से 18 घटाएंगे 7 बन गया है ना, और 18 का स्क्वायर बच्चे 324, तो ऐसे ही लिखोगे ना तो ये बच्चे आपके पास कितना बन गया 1024 आपके पास वैल्यू होगी। जैसे आपको 29 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना पड़ गया। अब यहाँ पे तो मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताने लग रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बच्चे आपको इतनी ज़ोरदार कर देनी है कि आप इन चीज़ों को वर्बली सॉल्व कर सको, आप इन चीज़ों को वर्बली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो 29 कितने कम है, 21 कम है, 25 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 4 बनेगा और 21 का स्क्वायर 441। जैसे बच्चे आपने इसको ऐड किया तो ये कितना बन गया 841 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कितना आंसर बन गया हमारे पास 841 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो बोलिए बच्चे, क्लियर है ना, आ रही है बच्चे बातें समझ में। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। हमने 25 तक के स्क्वायर ही बोला है बच्चे, मैंने बस आपको ये बोला है, आपको याद 25 तक के स्क्वायर ही रखने हैं। उसके बाद तो बच्चे जो मैं आपको बात समझाने लग रहा हूँ ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद बच्चे मैंने क्या समझा है, आपको 50 से कंपेयर करना है। 50 से ये देखो कितने ज़्यादा हैं या 50 से कितने कम है। ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दिया जाएगा, कम है तो 25 में से घटा दिया जाएगा। जितने ज़्यादा है उसका स्क्वायर पीछे लिख दो, जितने कम है उसका स्क्वायर पीछे लिख दो, आपका काम सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। साइड वाले बंदा जो एग्ज़ाम देने लग रहा है उससे आप आगे निकल जाओगे अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो। क्लियर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, 25 to 75 हमने
स्टडी किया। ठीक है, अब बच्चे बात आती है 75 से 125 तक की, 75 से 125 तक की वैल्यूज का स्क्वायर आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है। ये बच्चे पिछले वाले से भी आसान है, ये जो है ना हमारा पिछले वाले मेथड से भी काफ़ी आसान है। कैसे है आसान वो बात मैं आपको बता देता हूँ कैसे आसान है। देखिए अब बच्चे आपको क्या करना है, आपकी बार 100 से कंपेयर करना है। अब 100 का स्क्वायर वैसे कि आपके पास कितना होता है 10,000 आपको पता है। मान लीजिए आपको 101 का स्क्वायर बताना है। अब 101 100 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो इसी में एक जोड़िएगा, ये एक ज़्यादा है तो इसी में एक जोड़िए, 102 बन गया। और 1 का स्क्वायर पीछे लिख दीजिए। 102 कितने ज़्यादा, 2 ज़्यादा, इसी में 2 जोड़िए 104 और 2 का स्क्वायर आप पीछे लिख दीजिए। समझ गए बात को। 103 कितने ज़्यादा, 3 ज़्यादा, इसी में 3 जोड़िए 106 और 3 का स्क्वायर बच्चे पीछे लिख दीजिए। 104 कितने ज़्यादा, 4 ज़्यादा, इसी में 4 जोड़िए 108, 4 का स्क्वायर बच्चे 16 पीछे लिख दीजिए। ऐसे ही आप सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे 109 का पूछा, 109 कितने ज़्यादा, 9 ज़्यादा, इसी में 9 जोड़ा 118, 9 का स्क्वायर बच्चे 81। हो गई बात यहाँ तक क्लियर। मतलब वहाँ पे तो हमको सोचना पड़ रहा था, क्या सोचना पड़ रहा था, 50 से कंपेयर किया लेकिन जोड़ा 25 में। अब की बार क्या करना है, जिस संख्या का आप वर्ग निकालने लग रहे हो उसी में जोड़ना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे भी वही आएगी। क्या बात आएगी, जब वर्ग हमारा 3 अंकों में बनने लग गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या फॉलो करेंगे, देखिए बच्चे अगर हमारे पास बात कुछ इस प्रकार से पूछी गई 111 का, वैसे तो बच्चे 1 का मैंने बताया भी था आपको, लेकिन पहले इस ट्रिक से समझ लेते हैं। फिर जिस स्टूडेंट ने बच्चे वो क्लास मिस कर दी थी, या बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके बच्चे वीडियो सेक्शन में जाके आप प्रीवियस क्लास को भी बच्चे अटेंड कर सकते हैं, उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ बच्चे आसानी के लिए। पहले इसी मेथड के हिसाब से चलते हैं। 111 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, इसी में 11 जोड़ा तो 122 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, अगर जोड़ा तो 12,321 आपके पास बन गया। ठीक है, और वैसे मैंने क्या बताया था बच्चे, 111 कितने अंक है बच्चे, 3 अंक है, तो 3 तक की गिनती लिखिए और वापस 1 पे आ जाइए। 1111 4 अंक है, 4 तक की गिनती लिखिए, वापस 1 पे आ जाइए। 11,111 5 अंक है, 5 तक की गिनती लिखिए, वापस 1 पे आ जाइए। ऐसे मैंने बताया था ना आपको, याद कराने के लिए बच्चे। क्लियर है ये बातें सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बच्चे ये बात आपको कैच कर गए होंगे कि जब वर्ग 3 अंकों में आ जाता है तो वो नीचे लिख के हमने आगे ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है ना, तो आप इन बातों को ईजिली बता सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा भाई 116 का बताओ, तो आप उसको वर्बली सॉल्व करोगे। 16 ज़्यादा है, 132 बन गया, अगर इसमें 16 जोड़ देते हैं, 16 का स्क्वायर 256, तो वो 132 के साथ ऐड हो जाएगा और पीछे 56 लिखा जाएगा। तो 132 256, ये बच्चे हमारे पास कितना हो गया, 13,456 आपके पास बन गया। 16 ज़्यादा था तो इसमें 16 जोड़ा 132 बना, 16 का स्क्वायर 256। मान लीजिए आपको 118 का बताना है, 18 ज़्यादा है, 136, 18 का स्क्वायर 324, तो बच्चे कितना बन गया, 13,924 बन गया। आपको 121 का स्क्वायर बताना है, 21 ज़्यादा है 100 से, इसी में 21 जोड़ेंगे 142 बना, 21 का स्क्वायर 441, तो कितना हो गया, 14,641 बन गया। समझ रहे हो बच्चे बात को, क्लियर है ना ये बातें सारी की सारी। ठीक है, अब ये होगी 100 से ज़्यादा वैल्यू। यहाँ इस तरीके से बच्चे आप 125 तक का स्क्वायर बता सकते हो। ठीक है, अब अगर 100 से कम की बात लेके चलूँगा, 100 से कम की हम बात लेके चलेंगे, जैसे हमको 99 का स्क्वायर बताना पड़ गया, तो 99 कितने कम है, 99 एक कम है ना, तो इसमें से 1 घटा दो 98 और 1 का स्क्वायर पीछे लिख दो। 98 कितने कम है, 2 कम है, जिसमें से 2 घटाएंगे 96, 2 का स्क्वायर 04 पीछे लिख दीजिए। 97 3 कम है, इसमें से 3 घटाएंगे 94, 3 का स्क्वायर 09 बच्चे पीछे लिख दीजिए। आप 96 का बताएंगे बच्चे, 96 4 कम, इसमें से 4 घटाए 92, 4 का स्क्वायर 16 बच्चे आप पीछे लिख देंगे। अगर बच्चे आपको 92 का बताना है, 8 कम है, इसमें से 8 घटाएंगे 84 और 8 का स्क्वायर 64 लिख देंगे। अब वो 3 अंकों वाली बात यहाँ पे भी आएगी। कैसे आएगी,
89 का बताना पड़ गया, 11 कम, इसमें से 11 घटाया 78 और 11 का स्क्वायर 121, जोड़ोगे तो 7921 हो गया। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद हैं, जो अब तक याद हो चुके होंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी बच्चे मैंने करवा दी है। 81 का स्क्वायर बताना पड़ गया, 19 कम है, अगर इसमें से 19 घटाएंगे तो बना 62, कितना बन गया 62 बन गया। और 19 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 361 होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो 6561 हो गया। मान लीजिए आपको 76 का स्क्वायर बताना पड़ गया, तो 76 कितने कम है 24 कम है, इसमें से 24 घटाएंगे 52 और 24 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया 576 हो गया, तो ये कितना हो गया 5776 आपके पास आंसर बन गया। बच्चे क्लियर है भाई, आइए बच्चे बातें समझ में। तो इस प्रकार से बच्चे हमने क्या किया, हम स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखा है। बच्चे मैंने आपको बताया 1 से 25 तक के आपको याद रखने हैं, और आज के सेशन में बच्चे हमने 25 से 125 तक के जो बच्चे मोर देन इनफ हैं, ये आपके लिए बहुत हो जाते हैं बच्चे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लग रहे हो ना, तो ये आपके कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए काफ़ी हैं। और बच्चे मैंने रिपीटेड का बताया था, 1 वाला केस बताया था, 3 वाला, 6 वाला, 9 वाला, और बच्चे जो बार बार यूज़ होता है, जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 5 होता है, वो मैंने लास्ट सेशन में बच्चे आपको करवाए थे। तो लास्ट सेशन को भी देखिएगा और इस सेशन को भी देखिएगा बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना आपको समझ में आने लग रहा है भाई, आपने जितने भी जो आपके बैचमेट्स हैं, जो भी आपके नॉन हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।